ब्लैक होल, जिसे हिंदी में कृष्ण विवर भी कहा जाता है, को काफ़ी ताकतवर माना जाता है। यह विचित्र और अद्भुत ऑब्जेक्ट्स हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं। पिछले एपिसोड में हमने ब्लैक होल के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम ब्लैक होल के 15 अद्भुत रहस्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्लैक होल के केंद्र यानी बीच में एक बिंदु होता है जहां पूरी मास कंडेंस्ड होती है। यह एक ऐसा पॉइंट है जहां अधिक घनत्व की वजह से ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि इसके बाहर प्रकाश का जाना भी असंभव है। नंबर 2, अधिक घनत्व और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर समय का प्रभाव भी कम हो जाता है और ऐसी स्थिति में जैसे जैसे हम ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे समय बहुत धीमा हो जाता है। इसी वजह से किसी भी चीज का वहां से वापस आना लगभग असंभव हो जाता है। नंबर 3, जब कोई वस्तु ब्लैक होल के करीब जाती है तो ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल उसे खींचकर लंबा और पतला कर देता है। यदि कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो उसकी मौत बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से होगी। इतना ही नहीं, कोई इंसान अगर इवेंट होराइजन के आसपास भी जाए तो उसका शरीर खिंचाव के कारण लंबा चौड़ा और विकृत तरीके से असाधारण हो जाएगा। नंबर 4, ब्लैक होल को सीधे नहीं देखा जा सकता क्योंकि वे प्रकाश को भी निगल लेते हैं। उन्हें उनके प्रभावों से पहचाना जाता है। यदि आप इसके करीब जाते हैं तो आप उसे देख नहीं पाएंगे, केवल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को महसूस करेंगे और देखते ही देखते आप पूरी तरह से उसमें गायब हो जाएंगे। नंबर 5, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका द्रव्यमान लाखों से अरबों सूर्यों के बराबर हो सकता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी सीमाएं और उसका इवेंट होराइजन कहां तक फैला होगा। नंबर 6, अगर दो ब्लैक होल आपस में टकरा जाएं तब क्या होगा। ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे और इस प्रक्रिया के बाद एक बड़े ब्लैक होल का निर्माण होगा। नंबर 7, प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल, जो छोटे ब्लैक होल होते हैं, प्रारंभिक ब्रह्मांड में बने होते हैं। यह कल्पना की जाती है कि ये बिग बैंग के समय बने होंगे। ये ब्लैक होल बहुत ही छोटे हो सकते हैं, यहाँ तक कि एक अणु के आकार के भी। वैज्ञानिक इन छोटे ब्लैक होल की खोज में लगे हैं क्योंकि यह हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रारंभिक विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकते हैं। नंबर 8, ब्लैक होल अपने इवेंट होराइजन से विकिरण को उत्सर्जित करते हैं, जिसे रेडिएशन भी कहते हैं। वैसे तो कोई भी चीज ब्लैक होल से बाहर नहीं आ सकती, परंतु केवल रेडिएशन ही है जो ब्लैक होल से बाहर निकल सकती है। जैसे जैसे यह विकिरण ब्लैक होल से बाहर निकलता है, वैसे वैसे यह ब्लैक होल के द्रव्यमान को कम कर देता है। केवल यही एक प्रक्रिया ब्लैक होल को समाप्त कर सकती है। नंबर 9, जब भी कोई बड़ी चीज या अवकाशी पिंड ब्लैक होल में प्रवेश करता है तो उसके सारे अणु छोटे छोटे हिस्सों में बिखर जाते हैं और वो बहुत ही तेजी से ब्लैक होल में गिरते हैं। ऐसी स्थिति में शोर पैदा होता है, लेकिन उसे भी ब्लैक होल जाने नहीं देता और अपने अंदर निगल लेता है। नंबर 10, ब्लैक होल समय के साथ हॉकिंग रेडिएशन के कारण धीरे धीरे वाष्पित हो सकते हैं और अंततः गायब हो सकते हैं। हॉकिंग रेडिएशन ब्लैक होल के द्रव्यमान को धीरे धीरे कम करता है और इस प्रक्रिया में ब्लैक होल ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंततः सभी ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन के माध्यम से समाप्त हो जाएंगे, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और इसमें अरबों वर्षों का समय लग सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट और किसी जबरदस्त टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय।